Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 3. Name of the chapter is Ranga's Marriage and name of the writer is Masti Venkatsha Iyengar and it's a part 1 of this chapter. Third and name of the chapter is Ranga's Marriage. Name of the writer is Masti Venkatsha Iyengar. रंगा द अकाउंटेंट सन, रंगा स्टूडेंट कौन था? अकाउंटेंट का बेटा था। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फोक। कहते गांव वाले जो थे, विलेज के फोक थे, जो विलेज पीपल थे, उनमें से वो एक अलग ही था। हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू स्टडी, जो वो एक शहर में गया था आगे की अपनी पढ़ाई करने के लिए। When he returns to his village from the city of Bangalore, when he returns to his village, जब वो अपने गांव में आता है, from the city of Bangalore, जब अब वो बेंगलोर से लौट के आता है, बेंगलोर के शहर से अपने गांव को लौट के आता है। The crowds mill around his house, और जो भीड़ है उसके घर के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। टू सी, ये देखने के लिए वेदर ही है चेंज और नॉट, कि उसमें कोई बदलाव आया है या नहीं। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और उसके जो आइडियाज़ थे शादी के बारे में वो क्वाइट डिफरेंट थे। और आर दे, या कुछ और। When you see this title, some of you may ask Ranga's marriage. When you see, student, when you see this title, जब आप इसका चैप्टर का टाइटल देखते हैं, some of you may ask, तुम्हारे में से कुछ पूछ सकते हैं, रंगा's मैरिज, रंगा की शादी। Why not रंगानाथ विवाह? ये क्यों नहीं बोला कि रंगानाथ का विवाह और रंगानाथ विजय या रंगानाथ विजय? वेल ये यस, हाँ ठीक है। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और माउथ फिलिंग बोलना चाहिए था। जस्ट लाइक जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण, ऐसा भी टाइटल हो सकता था। बट देन दिस इज अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग। परंतु फिर ये क्या होता स्टूडेंट, ये होती जगन्नाथ विक्ट्री होती या गिरजा की वेडिंग होती, शादी होती। इट इज़ अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज, ये है हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में। हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं है। होशाली इज़ आवर विलेज, होशाली जो है वो हमारे गांव का नाम है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने ज़रूर ये सुना होगा इस गांव का नाम होशाली। नो नहीं, व्हाट ए पिटी, कितनी दया वाली बात है। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट स्टूडेंट, ये आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, क्योंकि इसको किसी जोग्राफी बुक में, किसी भूगोलिक बुक में जो है, भूगोल में इसको मेंशन ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं हुआ। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में रहते हैं साहब लोग, राइटिंग इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। प्रॉबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, शायद उनको यही नहीं पता कि ऐसी भी कोई जगह है, होशाली भी कोई गाँव है इंडिया में। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए वो इसको कुछ मेंशन ही नहीं करते। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और जो हमारे अपने लोग हैं वो भी इसको भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज़, तुम्हें पता होगा ये कैसे। दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, और लोग क्या होते हैं? फ्लॉक ऑफ शिप, जैसे कि भेड़ों का झुंड होता है। वन शिप वॉक्स इन टू ए पिट, कहते अगर एक भेड़ जो है उसमें खड्डे में गिर जाती है, रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, और बाकी भेड़ें जो भी होती हैं, रेस्ट मीन्स यहाँ बाकी ब्लाइंडली, बाकी भी जो ब्लाइंडली देखती नहीं हैं अंधों की तरह, वो भी उनका पीछा करती रहती हैं। और जब पहली भी जो शिप है वो गड्ढे में गिरती है तो बाकी भी गिर जाती हैं। व्हेन बोथ द साहिब्स इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर्स, कहते जब क्या हुआ कि दोनों, जो इंग्लैंड के साहब थे और हमारे जोग्राफर थे, जो भूगोल के बारे में खोज करते हैं, हैव नॉट रेफर टू इट, उन्होंने किसी ने नहीं बताया, ना तो इंग्लैंड के हिसाब से बताया, ना जो हमारे इंडिया की जोग्राफर है उन्होंने बताया। यू कैन एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, यू कैन एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर, कहते आप उम्मीद कर सकते हैं एक गरीब कार्टोग्राफर होता है जो नक्शा बनाने वाला, एक यहाँ पे गरीब नहीं है, यहाँ बेचारा, आप उम्मीद कर सकते हो एक बेचारे नक्शा बनाने वाले पे कि ये याद कराएं उन्हें कि इसको भी मैप में डालो। कैन यू, क्या आप इसको भी मैप में डाल सकते हो होशाली गांव को?
एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसीलिए जो है देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, किसी भी मैप में जो है हमारे गांव की जरा सी छाया भी नहीं है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, तो राइटर ने बोला सॉरी मैंने कहीं से ये शुरू किया, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मैंने जो चैप्टर शुरू किया वो तो रंगा की मैरिज से शुरू किया, उसके बाद जो है होशाली का विलेज जो है मैप के बारे में बात करने लगा। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, फिर मैं किसी और डायरेक्शन की बात करने लग गया। स्टूडेंट, इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष, कहते जो स्टेट ऑफ मैसूर है ना उसका भारतवर्ष से जो है संबंध है। व्हाट द स्वीट कारीगा ताबू इज़ टू फेस्टिव मील्स, और जो कारीगा ताबू मिठाई है ये है इट इज़ मेड ऑफ कोकोनट शुगर, और ये चीनी और कोकोनट से बनी होती है। तो कारीगा ताबू का संबंध किससे है? फेस्टिवल मील से है। फेस्टिव मील्स होता है त्योहारों पे जो है डिश बनाई जाती है। देन होशाली इज़ टू मैसूर स्टेट, और तो फिर होशाली का संबंध किससे है? मैसूर स्टेट से है। व्हाट द फिलिंग इज़ टू द करीगा ताबू, कहते करीगा ताबू में क्या मटेरियल जो है फिल किया जाता है इस मिठाई के अंदर। व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, स्टूडेंट जो राइटर ने बोला जो भी मैंने बताया वो बिल्कुल सही है। बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चन, राइटर ने बोला मैं आपके क्वेश्चंस के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन, परंतु जो मेरे विचार है मैं उसके साथ स्टिक रहूँगा। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली, आई एम नॉट द ओनली वन, मैं ही सिर्फ एक नहीं हूँ जो होशाली के बारे में, होशाली गांव के बारे में ग्लोइंगली बहुत अच्छे से जो है उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, कहते हमारे यहाँ क्या है, एक डॉक्टर है, और उन डॉक्टर का नाम क्या है? गुंडा भट्ट, डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्ट। ही एग्रीज विद मी, और वो भी मेरे साथ इस बात के लिए एग्री हैं। ही हैज़ बिन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वो कुछ जगह पे गए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बिन देयर, अगर उनसे कोई पूछता है तो उनसे पूछता है कि कभी वो वहाँ पे गए, ही सेज नो अनाया, अनाया मीन्स होता है ए रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एल्डर, जब किसी बड़े से बात करते हैं तो एक रिस्पेक्टफुल उनको अनाया बोलते हैं। तो उन्होंने बोला नो अनाया, नहीं मैं नहीं गया। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने जो है आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है। राउंड अराउंड लाइक ए फ्लियर पेस्टेड डॉग, रनिंग अराउंड लाइक ए फ्लियर पेस्टेड डॉग, कहते कैसे भाग रहे हैं? जैसे फ्लियर पेस्टेड डॉग होते हैं, जैसे कि कुत्ते होते हैं, पिस्सुग्रस्त कुत्ते होते हैं ना, वो भागते हैं इस तरह से। इज़ नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने टाइम में कुछ जगह देखी थी। दाओ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन, मैंने, कहते एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कहते असलियत बात तो ये है कि उन्होंने बहुत सारी जगह देखी थी। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्री हैं। कम विजिट अस, हमारे गांव में आओ। आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और मैं तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा। डोंट ईट इट, इसको खाना मत, जस्ट टेक ए बाइट, परंतु इसकी एक बाइट लेना, इसको एक बार काटना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र, और उसकी जो खटाई है ना वो सीधे ही आपके ब्रह्मरंध्र, आपके हेड में चली जाएगी, दिमाग में। आई वंस टुक वन सच फ्रूट्स होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, राइटर ने बताया एक दिन क्या हुआ। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, और ऐसा फ्रूट, ऐसा मैंगो जो है, रॉ मैंगो जो है मैंने घर पे ले गया। एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट, और मैंने इससे चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने ही इसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और हमें जो है खांसी थी। आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसन, और जब मैं उसके बाद में अपनी कफ खांसी की मेडिसिन दवाई लेने के लिए गया, देन द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दैट फ्रूट, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो रॉ मैंगो है इसकी स्पेशल क्वालिटी क्या है। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि मैंगो जो है बहुत स्पेशल फल है, फ्रूट है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, इसी तरह से हमारे गांव की हर चीज़ जो है मशहूर है, फेमस है, स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड, कहते जो हमारे गांव का पॉन्ड है वहाँ पे भी कीपर ग्रोइंग है। क्रीपर ग्रोइंग होता है जो ज़मीन पे जो है बेलें बिछ जाती हैं, वो भी पानी में बहुत अच्छी लगती हैं, पानी के अंदर ही जो है
बेल फैलती चली जाती है, वो भी अच्छी लगती है। इट्स फ्लावर आर फीस टू बी होल्ड, और कहते हैं इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं फीस्ट के लिए, खाने के लिए। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, और कहते 2 पत्ते ले लो उसके से। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, 2 पत्ते ले लो उस क्रीपर में से, वो जो बेल होती है। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ फॉर योर बाथ, कहते जब आप नहाने के लिए जाते हो तो वहाँ से 2 पत्ते लेके आओ। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। जब आप 2 पत्ते वहाँ से पानी में से जो बेलें जा रही हैं वहाँ से 2 पत्ते लेके आएंगे, यू विल नॉट हैव टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और आप उन पत्तों को क्या करोगे, आप उस पत्ते के ऊपर जो है उसको साफ करके उसमें दोपहर का भोजन खा लोगे। यू विल से आई एम रेम्बलिंग, यू विल से, आप कहोगे कि ये रेम्बलिंग कर रहा है, ये जो है हैरान हो रहा है, हमें हैरान कर रहा है। यू विल से आई एम रेम्बलिंग, मैं तुम्हें हैरान कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, ये हमेशा ही ऐसे होता है। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ऐसा हमेशा ही होता है जब हमारे गाँव के विषय में बोला जाता है। बट इनफ, परंतु काफ़ी है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, परंतु ये काफ़ी है अगर कोई भी हमारे यहाँ आना पसंद करे। ड्रॉप मी ए लाइन, ड्रॉप मी ए लाइन मीन्स मुझे लिख देना, मुझे लेटर लिख देना। आई विल लेट यू नो वेयर होशालीज, मैं आपको बताऊंगा कि होशाली गांव कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, कहते द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो, अगर बेस्ट तरीका ये है, अगर किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो वहाँ पर विजिट करो, वहाँ आपको जाना चाहिए। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। वट आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले हुआ था। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, हमारे गाँव में ऐसे लोग नहीं थे जिनको इंग्लिश आती थी। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट, हमारे गाँव में गाँव का अकाउंटेंट जो था वो पहला था। हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू द स्टडी, जिनके पास इतना करेज था, उन्होंने इतना हौसला किया कि अपने बेटे को बेंगलोर भेज दिया आगे पढ़ने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब ये डिफरेंट है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश, अब तो गांव में बहुत हैं जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडे यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट, कहते जब आपको छुट्टी हो तो आप उन गलियों में आ सकते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था, हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही हम जो है जब बात करते थे उसमें इंग्लिश वर्ड्स हम बोलते थे। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर and rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other student also so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.